हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। दे रखा फर्स्ट पार्ट, गिवन ए इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 है, डिफरेंस 3 है, nth टर्म 50 है, फाइंड n एंड Sn। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द टर्म्स लाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म ए है, उससे तो कोई फार्मूला होगा नहीं, और डिफरेंस है डी जो 3 दिया उससे भी कोई फार्मूला होगा नहीं। ए एन इज इक्वल टू 50 है, जिससे मैं कुछ लिख पाऊँगा। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल दे रखा 50, और आपको भले बात ही मालूम है ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, है कि नहीं। इज इक्वल 50 है। अब भाई ए का वैल्यू लगवा लो, 5 है, एन तो मालूम नहीं लाना है, डी क्या दे रखा 3 बराबर 50 इज इक्वल क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू एन। इसको ट्रांसफ़र कर देने चाहिए होगा, है ना। 5 को इसको जैसा का वैसा रहने दूंगा। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 45 रहा, और ये आपका 3 डिवाइड हो गया आएगा। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 15 जा 45, देन n इज इक्वल टू माइनस 1 आके प्लस हो गया और 16। तो ये है n का वैल्यू इज 16। ओके, अब क्या लाना है, एस एन। एन तो ला दिया, एस एन लाना है। तो एस एन का फॉर्मूला है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी। n क्या है भाई 16 है, रख दो। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 60 रख देना है, जहाँ जहाँ पे n है 60 रखेगा। 16 सॉरी ए हो गया 5, n हम लोग यहाँ पे 16 लाया गया है, डी जो दे रखा 3। अब 2 से 16 को डिवाइड करने से 8, 5 2 ज़ा 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 ज़ा 45। ठीक है, 8 इंटू 10 और 45 प्लस करने से 55, और 8 से इंटू 5 8 ज़ा 44 के लिए 5 8 ज़ा 44। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। आसान है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या दे रखा, ए का वैल्यू यहाँ में भी 7 दे रखा, ए 13 35 है, फाइंड डी एंड एस 13। तो जो दे रखा वो है ए 13, इससे ही कुछ होगा, है ना। तो ए 13 दे रखा है 35, और अब जिन लोगों को मालूम है, जब एन मालूम होते हैं, क्योंकि एन से हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट होके डी होते हैं ना, तो ए प्लस 12 डी आराम से शॉर्टकट लिख सकते हो आप। समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो ए एन का फॉर्मूला ये है ना, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन अगर आप 13 रखा तो 13 से 1 माइनस होगा, होके 12 डी, है ना। तो एन अगर दे रखा तो उसे एन से हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट होके डी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने यहाँ में क्या लिखा, ये जो ए 13 दे रखा, तो 13 माइनस 1 12 डी, जो भी होगा एन का वैल्यू दे रखा तो उससे एक सब्ट्रैक्ट करके अब डी को लिख लेना है। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या है 7 रख दो यहाँ पे, 12 डी तो 12 डी है बराबर है 35। अब 7 को सब्ट्रैक्ट करवा दो, 12 डी इजिकल टू 35 माइनस का 7, देन 12 डी इजिकल टू 35 माइनस 7 दैट इज 28, एंड डी इजिकल टू क्या होगा 28, और ये 12 डिवाइड होकर आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है आपको, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, दैट मीन्स डी का वैल्यू आया 7/3। तो डी तो आया हुआ है, अब एस 13 लाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन का फॉर्मूला एस एन है n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी, है ना, n माइनस 1 डी। तो एस 13 कहा गया है, तो n का वैल्यू 13 होगा, डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए मीन्स दे रखा 7, n है 13 माइनस 1 डी है 7/3, वो ये 7/3 लाया हुआ है ना। 13 को तो डिवाइड दे नहीं पाऊँगा मैं, तो रहने देने से 7 2 ज़ा 14, ये है 12 इंटू 7/3, 3 से 12 को कैंसिलेशन करने से 4 मिलेगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, 14 तो 14 है, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो 13/2 इंटू प्लस करने से 8 प्लस 4 12 का 2 प्लस 42, तो 2 से कैंसिल करने से 21, और 13 और 21 का मल्टीप्लाई करने से 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, 270
ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा A12 37 है, D दिया हुआ है, फाइंड AN S12। तो A12 दिया सेम टू सेम अभी जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे हम लोग। A12 इज इक्वल टू 37 दे रखा, A12 मीन्स A प्लस 11D है ना, तो A12 मीन्स A प्लस 11D, ठीक है। 37 दे रखा, D का वैल्यू है 3, तो आप D इज रिप्लेसिंग बाय 3 का वैल्यू 3 रख दिया। अब क्या होगा, 3 11 जा 33 इजिकल टू 37, और देन A इजिकल टू क्या हो रहा है भाई 37 माइनस 33। तो इसको सॉल्व करने से A का वैल्यू क्या निकल के आया, 7 माइनस 33 मीन्स 4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कहा गया था वो मिल गया। अब क्या लाना है आपको, AS12। तो SN का फॉर्मूला है n/2, n/2। तो SN का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब है S12 है ना, तो n इज रिप्लेस बाई 12 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ A मीन्स क्या है भाई 4 लाया हुआ है, n रखना है आपको 12 माइनस 1 और D दे रखा 3, ठीक है। अब 2 से 12 को डिवाइड देने पे 6 मिल जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33, 11 3 जा 33, ठीक है। 6 इंटू क्या होगा यहाँ पे 8 प्लस 33 मीन्स 41, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इसका आंसर समाप्त हुआ, ठीक है बच्चों, एकदम इजी है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसका फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। ये है फोर्थ पार्ट, क्या दे रखा, A3 इजिकल टू 15 S10 125 फाइंड D एंड A10, ठीक है। तो दो चीज़ दे के रखा है यहाँ पे, मतलब इक्वेशन के लिए A3 एंड S10। तो A3 क्या है भाई, A3 इजिकल टू 15 दे रखा, और A3 मतलब A प्लस 2D, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर S10 दिया हुआ है ना, S10 है 125, दैट मीन्स SN का फॉर्मूला है, ठीक है। तो SN इजिकल टू क्या होते हैं, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1D, ठीक है, ये SN का फॉर्मूला। और रखना है आपको S10, तो S10 रखने पे क्या आने वाला है, n इज रिप्लेसिंग बाई 10 ट्वाइस ऑफ A तो मालूम नहीं है, n मीन्स 10 माइनस 1, D भी मालूम नहीं है, ठीक है। S10 का वैल्यू क्या है बच्चों, S10 का वैल्यू है 125, तो यहाँ पे मैं 125 रख दूंगा, 2 से 10 को डिवाइड देने से 5, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 का D, 5 से इसको कैंसिल करने पे 525 जा, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो इक्वेशन हुआ वो है ट्वाइस ऑफ A प्लस 9D इजिकल 25, ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड। अच्छा, यहाँ से काम करते हैं, A का वैल्यू क्या होगा 15 माइनस 2D, ये A का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2A मीन्स 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D प्लस 9D इजिकल टू 20 का 5 25, 15 टू जा 30, 2 टू जा 4D प्लस 9D इजिकल टू 25, ठीक है। 9D से 4D जाने पे 5D होगा 25, ये 30 आके माइनस का 30, दैट मीन्स आपका 5D का वैल्यू क्या हुआ, 30 माइनस 25 मीन्स 5, और ग्रेटर का साइन लग गया, 5 से 5 को कैंसिल करने पे 1, दैट मीन्स D का वैल्यू माइनस का 1 आया हुआ है, ठीक है। तो D ढूंढ लिया, अब A10 ढूंढना है, A10। तो A10 कैसे है, A10 मतलब हुआ, A10 मीन्स A प्लस 9D, ठीक है। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है, ओ ये तो लाया नहीं है, चलो साइड में दिखा देते हैं हम। ये क्या था भाई, 15 माइनस 2D था, 15 माइनस 2D, 15 तो 15 है, और 2D मतलब क्या है माइनस का 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो A का वैल्यू आया 17, ओके। तो A का वैल्यू यहाँ पे रखो 17 प्लस 9 तो 9 है, D मीन्स माइनस का 1, सॉल्व करने पे क्या निकलेगा बच्चों, 17 तो 17 है, प्लस माइनस माइनस 9, और 17 माइनस 9 मीन्स 8, ये है A10 का वैल्यू, ठीक है। बड़ा इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये है फिफ्थ पार्ट, क्या दे रखा, इसमें दे रखा गिवन D का वैल्यू 5 है, S9 75 फाइंड AN A9, दैट मीन्स एक ही चीज़ दे रखा, दो चीज़, D इससे कोई फॉर्मूला होगा नहीं, S9 जो है उसी से कोई फॉर्मूला होगा, और वो है SN का फॉर्मूला है ना।
तो एस एन इजिकल टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी। एस क्या रखना है 9, एस 9, तो एन का वैल्यू 9 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए तो ए है, एन मीन्स 9 माइनस 1 और डी क्या है 5 है। ठीक है, एस 9 का वैल्यू क्या है 75 रख देना है यहाँ पे 75। 2 से तो 9 डिवाइड होगा नहीं। ट्वाइस ऑफ ए तो ट्वाइस ऑफ ए है 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40। ठीक है, अब वो क्या होगा देखो, हाँ मैं क्या कर दूँ, ये 2 से डिवाइड, अब 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो या फिर 2 से 75 को मल्टीप्लाई कर देने से भी हो जाएगा। तो 2 से 75 को मल्टीप्लाई देने से 150, 9 2 जा 18 ए प्लस 9 4 जा 36, 360 है कि नहीं। तो 150 माइनस ये 360 दे रखा है, माइनस का 360 है, ये 18 का ए है। आगे बढ़ने से क्या होगा बच्चों, 18 ए इजिकल टू क्या होगा 360 से 150 माइनस, दैट मीन्स 0, 6 माइनस 5 1 और 3 से 1 जाने से 210 माइनस का ग्रेटर का साइन ना। अब अगर ए लाना है तो माइनस 210 डिवाइडेड बाई 18, इसको 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 माइनस 70/6 और 2 से कैंसिल करने से 2 3 जा 6 और ये है 30 का 5, तो ये ए का वैल्यू है। ठीक है, माइनस 35/3। अब लाना है ए 9, ए 9 मतलब क्या है ए प्लस 8d। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है माइनस 35 डिवाइडेड बाई 3 और 8 इंटू डी मीन्स क्या दे रखा 5, डी का वैल्यू 5 रखा हो। इसको सॉल्व करने से फर्दर क्या होगा, माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40, नीचे में 1 लगवा के एलसीएम लेने से क्या होगा 35 1 जा 35 माइनस का और 3 4 जा 12 120। इसको सॉल्व करने से क्या आने वाले है 120 से 35 माइनस, दैट मीन्स 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 3 8 प्लस का 8/85/3। ठीक है, तो ये भी आसान था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा, गिवन में क्या है भाई, ए का वैल्यू है 2, डी का वैल्यू है 8, एस एन है 90, फाइंड ए एंड एन है ना, एन एन एन। तो जब एस एन दिया हुआ है एस एन का ही फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है, इतना बार से लिखा हुआ है, आपको याद हो भी जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डी और एन क्या रखना है एस एन एन एन, एस एन 90, फाइंड ए एन। तो एन तो भाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन एस एन का वैल्यू जो है वो है 90। ठीक है, तो यह 90, एन मालूम नहीं है 2 ए मीन्स क्या है 2 प्लस एन मालूम नहीं है -1 और डी क्या है 8। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड में है, उसको इधर लेके आ जाते हैं, 9 2 जा 18 180, यहाँ पे एन है, ये 2 2 जा 4 हुआ, 8 इंटू एन 8n माइनस 8 1 जा 8 180। यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एन से मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू एन 4n प्लस एन इंटू एन स्क्वायर, 8n इंटू एन 8n का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एन 8n। ठीक है, अब मेरे बच्चों क्या होगा देखो, ये 8n स्क्वायर पहले लिख दिया, देन माइनस का 8n, देन प्लस का 4n और ये जो 180 है वो यहाँ पे आके माइनस का 180, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो 8n का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन, 8n से 4n माइनस करने पे 4n माइनस 180। क्या सारा टर्म को 4 से डिवाइड देना पॉसिबल है? पॉसिबल है। 4 से डिवाइड करने पे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख दूँगा आपको समझने के लिए। क्या है 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45 इजिकल टू 0 है। ठीक है, अब 45 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 45 में 2 90 है ना, ऐसा दो नंबर चाहिए जो माइनस करने पे 1 हो, और लाना कहाँ से, इस 90 को तोड़ के फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 से देने से 45 होगा, 45 से 2 माइनस करने से 1 नहीं होगा, तो 3 15 जा 45, 3 2 जा 6, 15 से 6 जाने पे भी नहीं होगा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो भाई क्या मिल गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, देखो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ठीक है, 10 से 9 माइनस करने पे 1 मिल जाएगा और 9 इंटू 10 90 है। ठीक है, उतना मालूम होना चाहिए आपको।
10 ये 10 है, 10n माइनस 9n माइनस 45 इजिकल टू 0 है। चलो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेना है, माइनस 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 इजिकल टू 0। ठीक है, ज़रा मैं इधर दागी लगा लूँ, कोई बात नहीं। पहला 2 टर्म से क्या कॉमन होगा, 2n कॉमन होगा, n इंटू एन एन स्क्वायर, 2 5 जा 10 प्लस यहाँ से 9 कॉमन होगा, n 9 5 जा 45 है ना, 9 5 जा 45, कोई बात नहीं। अब जिन बच्चों को इसका कॉमन लेने वाला समझ में नहीं आया या कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, वो लोग मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 चैप्टर 4 पढ़ा के रखा, जहाँ में बहुत सारा क्वेश्चन को इसी मेथड से किया, एक बार देख लेना आप। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कॉमन में n माइनस 5 और अनकॉमन में 2n प्लस 9 इजिकल टू 0 हुआ। अब दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दिखा रहा है, दैट मीन्स आइदर कोई तो 0 है, इसलिए तो 0 आ रहा है, कौन सा वाला 0 है मालूम नहीं है मेरे को, तो मैं लिखूँगा आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, अब n का वैल्यू यहाँ से आया 5 और देखो 2n तो 2n है, ये प्लस का 9 आके माइनस का 9 और n इजिकल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों n मतलब नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है, ये पॉसिबल नहीं है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ पे होगा 5, क्योंकि n हमेशा नेचुरल काउंटिंग नंबर आना ज़रूरी है। तो क्या लाना था, फाइंड n एंड an लाना था। तो मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको an का वैल्यू को, जगह कमी है थोड़ा सा। an मीन्स a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है दे रखा, a का वैल्यू 2, फिर n तो है ही नहीं, मालूम ही नहीं है, सो n तो n रह गया 1, और d क्या लाया हुआ है, सॉरी n मतलब 5 है ना, n मतलब 5 है, सॉरी n मीन्स 5 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 लगा लो। और d मीन्स क्या है, d मीन्स 8 देकर रखा, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, 2 प्लस 4 माइनस 8, 4 8 जा 32, और प्लस करने से 34 है इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों ये है 7th पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, a का वैल्यू है 8, an है 62, sn है 210। तो an का एक फार्मूला लग जाएगा, sn का एक फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, an इजिकल टू 62 है। ठीक है, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d इजिकल 62। a का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 प्लस n तो n है और d भी मालूम नहीं है। ठीक है, 62। आप क्या कर सकते हैं, हम n माइनस 1 d इजिकल 62 माइनस का 8, दैट मीन्स n माइनस 1 d का वैल्यू जो आया है 62 माइनस 8 मीन्स 54। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, एन इजिकल टू क्या होते हैं, 210 दे रखा है ना। एन का फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 210। ठीक है, n का वैल्यू मालूम नहीं है, 2 इंटू a मीन्स दे रखा 8, और n माइनस 1 d का वैल्यू क्या लाया हुआ बच्चों, n माइनस 1 d मतलब 54। आप यहाँ में 54 लगवा लेना है आपको, 210। ये जो 2 है कोई बात नहीं, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस। ठीक है, इसका फर्दर सॉल्व करने से क्या है, देखो 2 8 जा 16 और 54 तो 54 ही है, ये है 210। ठीक है, n/2 और से 54 प्लस 16 करने से मिल जाएगा 70 फिजिकल का 210, 2 से कैंसिल करने पे क्या मिलेगा 35। दैट मीन्स यहाँ पे आया 35n इजिकल टू 210। ठीक है, मैं ज़रा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप n का वैल्यू अगर लाना है 210 का नीचे पे क्या आ जाएगा 35। ठीक है, 35। अब इसको फर्दर सॉल्व करने से 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 है ना, 7 3 21, साथ में 0 है, n इजिकल टू 5 6 जा 30। तो ये रहा आपका n का वैल्यू। और क्या लाना था, फाइंड n एंड d भी लाना है। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन है n माइनस 1 d इजिकल टू 54, यहाँ पे अगर रख देगा हम लोग n माइनस 1 d इजिकल टू क्या था 54 था, n का वैल्यू 6 है, माइनस 1 d इजिकल टू 54, और d इजिकल टू क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 1 5 डिवाइड होकर आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5, ये है d का वैल्यू। ठीक है,
बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों यह है 7th पार्ट, जिसमें क्या दे रखा, a इक्वल टू 8, an इक्वल 62, sn 210, फाइंड n and d। फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म 62 है, सम ऑफ n टर्म 210, फाइंड n and d। तो दो चीज़ दे रखा है, an and sn, वहाँ से दो फार्मूला होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। an इज इक्वल टू 62 दे रखा, n का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। a का वैल्यू क्या है, 8 है, लगवा लेना है। n माइनस 1 d भी मालूम नहीं है। अब n माइनस 1 d तो d है ही, ये 62, ये प्लस का 8 आके माइनस का 8, दैट मीन्स वैल्यू जो आया n माइनस 1 d का वैल्यू फिलहाल मेरे को मिला 54। ठीक है। इसके बाद Sn है ना, Sn का वैल्यू दे रखा, Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा, 210, और Sn का फॉर्मूला है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 d बराबर 210। अब n का वैल्यू मालूम नहीं है, ट्वाइस ऑफ a मीन्स 8 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 d। देखो n माइनस 1 d का वैल्यू क्या है, 54, तो यहाँ पे 54 रख देंगे, इजिकल टू 210। इसको सॉल्व करने से क्या होगा बच्चों, n/2, 2 8 जा 16 प्लस 54 इजिकल टू 210। फर्दर n/2 और 16 प्लस 54 70 मिल जाएगा, 210, 2 से 70 को कैंसिल करने पे 35, दैट मीन्स 35 n इजिकल टू 210 मिला। अब अगर n को लाना है 210, ये 35 डिवाइड होके आ जाएगा, कैंसिल करने पे क्या होगा, इसको कैंसिल करने पे क्या होगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, ठीक है, और 5 से 30 को डिवाइड देने पे 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। n का वैल्यू 6 है। क्या लाना था, n लाना था, फाइंड n एंड d भी लाना, तो n तो आया हुआ है, और अब d लाना है। d के लिए देखो, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे d n का वैल्यू रख देने पे d भी सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ में दिखा देता हूँ मैं, सिंस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, n का वैल्यू है 6 माइनस 1 d इज इक्वल 54। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 5d इज इक्वल टू 54, और d इज इक्वल टू क्या होगा, 54 डिवाइडेड बाई 5। 54 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी इजी ही था क्वेश्चन, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये है पार्ट 8, जिसमें क्या दे रखा, an का वैल्यू है 4, d है 2, sn है 14, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आना है, an मीन्स क्या है, 4 है, ठीक है, और an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू तो मालूम नहीं है, सो a रह गया, n भी मालूम नहीं है, रह गया, d 4 दे रखा, 4 लगवा लिया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, चलो भाई, n माइनस 1 4 इज इक्वल टू होगा, माइनस करवा देना है, ठीक है। n माइनस 1 4 ना, ये a आके क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो ये Sn का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे भी तो सेम ही आने वाला है ना, n माइनस 1 इंटू 4। कोई बात नहीं, आपको दिखा देते हैं हम। इसको ब्रैकेट खोल भी सकते हो आप, नहीं भी खोल सकते हो, आपका मर्जी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो पहले से ही मालूम है आगे क्या होने वाला है। ये फॉर्मूला है Sn का, n माइनस 1 d, है ना। अच्छा, Sn का वैल्यू क्या है, माइनस का 14 लगवा लेना है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस, ये देखो यहाँ पे भी n माइनस 1 d आया, n माइनस 1 d, और d क्या है 4, तो बन गया ना n माइनस 1 इंटू 4, यही है n माइनस 1 इंटू 4। तो भाई इसका वैल्यू क्या है, 4a लगवा लेना है वहाँ में। थोड़ा तो स्मार्ट बनना ज़रूरी है ना। n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस, सॉरी ये d जो है ना, ये 2 है, 4 नहीं, d जो 2 है, कोई बात नहीं, तो d का वैल्यू 2 है। तो यहाँ में भी n माइनस 1 2 है, ये n माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू है ना, 4 माइनस है, तो यहाँ में भी n माइनस 1 इंटू 2 है, उसका वैल्यू क्या लगवा लेगा, 4 माइनस का a, ठीक है, कोई बात नहीं। सोचो देखो, ये पार्ट 8 है, जिसमें दे रखा है गिवन n इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड n एंड a, ठीक है। तो an और sn का ये फॉर्मूला में जाएंगे, an इज इक्वल टू दे रखा 4, और an का फॉर्मूला है a प्लस
n-1 d इजिकल टू 4, ठीक है। तो a क्या है मालूम नहीं है, n क्या है ये भी मालूम नहीं है, d क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट खोल दो, 2 इंटू एन ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो a प्लस 2n इजिकल टू 4 प्लस 2, ये 2 आके प्लस हो गया, देट मीन्स a प्लस 2n का वैल्यू मिला है मेरे को 6। फिलहाल इसको यहाँ पे रहने देना है, ठीक है। दूसरा है एस एन इजिकल टू क्या दे रखा, माइनस का 14, एस एन का फॉर्मूला है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d इजिकल माइनस का 14। n का वैल्यू मालूम नहीं है, मेरा सीटी मार दिया भाई, खाना किसी को खाना है तो खा सकते हो। ट्वाइस ऑफ ए तो ए है ही, n-1 n मालूम नहीं है, d का वैल्यू है 2 इजिकल टू माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा n, अब देखो बच्चों यहाँ में 2 वेरिएबल हुआ है ना, इसका फिर मल्टीप्लाई यहाँ से a का वैल्यू मैं ला देता हूँ, a का वैल्यू क्या होगा 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। a का वैल्यू 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n रख देंगे, और ये है n-1 इंटू 2 इजिकल टू 14, माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14 n/2, ये ब्रैकेट 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n, 2 इंटू n ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 1 जा 2, और ये है माइनस का 14, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, n-2 तो जैसा का वैसा, ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, 12 से 2 माइनस करने पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये है माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन, 4n से 2n जाने से ट्वाइस ऑफ n इजिकल टू, बार बार गलती हो जाते हैं मेरे से आज, -14 है, ठीक है। आगे बढ़ने से क्या होगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेने से कैंसिल भी हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से क्या होगा मेरे बच्चों, 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, n है -14, ये 2 कैंसिल हुआ। अब क्या है 5 इंटू n 5n माइनस n इंटू n स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 14, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्या है देखो, ये माइनस n का स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर वैल्यू पहले, देन प्लस 5n प्लस 14 इजिकल टू 0 बन गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो देखो इसका पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, मतलब सारा साइन चेंज हो गया, ठीक है। इसको माइनस को अगर प्लस लिखा तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा। अब क्या है, ऐसा 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई देने से 14 और माइनस करने पे 5 होगा, माइनस करके 5 और इंटू होगा 14, तो 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14 है कि नहीं, 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14 और 7 से 2 माइनस करने पे 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो किसे लिखना है, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 7 2 जा 14 ना, 2n माइनस का 14 इजिकल 0 है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेना है आपको, 7n माइनस माइनस प्लस का ट्वाइस ऑफ n माइनस 14 इजिकल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, n होगा, n इंटू n स्क्वायर, यहाँ से होगा 7 प्लस यहाँ से होगा 2 कॉमन, n माइनस 7 2 जा 14 इजिकल टू 0। तो भाई कॉमन क्या मिला, n-7 है, n-7 कॉमन है, और n प्लस 2 अनकॉमन में आया 0, दैट मीन्स देखो शॉर्टकट दिखा दूंगा मैं, ये प्लस का 7 इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का होगा, है ना, और यहाँ से n का वैल्यू ये प्लस 2 जाके माइनस का 2 होगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n नेचुरल होना है। तो क्वेश्चन में कहा था फाइंड n एंड a, तो n ढूंढ लिया, और देखो ये था a के लिए प्रोग्राम, यही था ना a के लिए प्रोग्राम। तो सिंस a इजिकल टू 6 माइनस ट्वाइस ऑफ n है, तो 6 तो 6 है, और n क्या है बच्चों, n का वैल्यू 7 लाया गया था, तो a इजिकल टू 6 माइनस 14, और a का वैल्यू 14 से 6 जाने पे माइनस का 8, ठीक है। तो a का वैल्यू हुआ -8 एंड n का वैल्यू हुआ 7, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चों ये है 9th पार्ट, ठीक है, जहाँ में a का वैल्यू 3 दे रखा, n का वैल्यू 8 दे रखा, s का वैल्यू 192 दिया, फाइंड d। तो s मतलब शाम है ना, आपको कन्फ्यूजन कराने के लिए s देखे रखा है, एक्चुअली ये s n ही होना है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए का वैल्यू 3 है, ए का कोई फॉर्मूला होगा नहीं, एन इजिकल टू 8 कोई फॉर्मूला होगा नहीं, होना है तो एस से ही होगा। एस मतलब साम, तो एस इजिकल टू 192, दैट मीन्स एस एन इजिकल टू, एस मतलब साम है, ठीक है, कॉमन सेंस का बात है, एस मतलब साम है। अब ये होगा n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 d, ठीक है, इजिकल टू 192 है। n का वैल्यू 8 दे रखा, आप लगवा लो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 दे रखा, वो भी लगवा लेना है। n मीन्स 8 है, -1 d, तो d लाना है, ठीक है, 192। अब 2 से 8 को डिवाइड करने पे 4 मिल जाएगा, 2 3 जा 6 मिल गया, 8 - 1 7 इंटू डी 7d इजिकल टू 192। 4 से इसको कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 3 की डी 32, 4 8 जा 32, 4 से कैंसिल करने पे 48 मिल जाएगा, ठीक है, आप एक बार देख लेना है। अब इसमें क्या रहेगी आपके पास, 6 + 7d इजिकल 48, ठीक है। बाकी पार्ट में यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब 7d तो 7d है 48, और ये जो प्लस का 6 है यहाँ पे आके माइनस का 6 हो जाएगा, भले बात ही मालूम है आपको। 48 - 6 मतलब 42, 7 से इसको कैंसिल करने पे 7 6 जा 42, दैट मीन्स डी का वैल्यू यहाँ में 8 आ गया, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था और आसान सोल्यूशन भी है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का पार्ट 10th पे, ठीक है। तो बच्चों ये है पार्ट 10, जिसमें क्या दे रखा, एल मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, एल मीन्स लास्ट टर्म है, एल मीन्स लास्ट टर्म, एस फिर से एस दिया ना, तो ये एस फिर कन्फ्यूजन ही है, एस मीन्स साम है। टोटल टर्म्स 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स है, दैट मीन्स देखो एल मीन्स एक टर्म है, दैट मीन्स ए एन, कोई टर्म को ए एन से लिखा जाता है, वो है 28, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, इसको रहने दूंगा, एस एन का फॉर्मूला ही लगवा देते, ठीक है, कोई बात नहीं। ये साम है, साम का फॉर्मूला पहले लगवा देता हूँ, तो इसके बाद चेक कर लेंगे क्या होगा। अगर साम का फॉर्मूला से डायरेक्टली आ गया तो कोई बात नहीं है। एस एन क्या है बच्चों, ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है ना, एल दे रखा, इसलिए वो वाला लगवा लेने से शायद 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 नहीं, पक्का बात है, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एस मतलब साम है, वो क्या रख देना है आपको यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं। एन का वैल्यू क्या है बच्चों, 9 टर्म, टोटल 9 टर्म्स है ना, तो एस 9 इजिकल टू रखने पे यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ गया, 9 आया, ये मालूम नहीं है। लास्ट टर्म क्या दे रखा, 28, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है। अब एस 9 मतलब क्या है, 9 टर्म्स है ना, साम है 144, एस 9 है 144 इजिकल टू 9 इंटू ए 9a प्लस 9 8 जा 72, 7 करी 9 2 जा 16 और 7 23 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे है 9a प्लस 232, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 288 माइनस का 232 इजिकल टू 9 ऑफ a होगा। मैं इसको ज़रा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 8 - 2 करने पे क्या मिला, 6 मिला, 8 - 3 करने पे क्या मिला, 5 मिला, 2 से 2 गया तो 0 है, ठीक है। इधर है 98। अब ए का वैल्यू क्या होने वाला है, 9 डिवाइड हो गया आएगा 56 डिवाइडेड बाई 9, 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ए का वैल्यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये लाना था, ये ए आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, एस मतलब साम ही है, तो मैं साम का फॉर्मूला लिया, कौन सा वाला, लास्ट टर्म दे रखा है, इसलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगवा लिया, ठीक है। एस एन इजिकल टू एन इंटू ए प्लस एल बाई 2। अब एस एन टोटल टर्म्स 9 दे रखा है, टोटल टर्म्स 9 मतलब क्या है, एस 9 ही रखेगा हम, तो एस 9 इजिकल टू जैसे लिखा, एन का वैल्यू 9 लगवा लिया, एल का वैल्यू 28 दिया हुआ था, ठीक है। और साम तो 144 है, टोटल 144 है, वो एस 9 का वैल्यू मैंने 144 लगा लिया। 9 इंटू 9 है, 9 से 28 को इंटू देने से 232, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। 232 आके प्लस का इधर माइनस हुआ, 9a इजिकल टू माइनस करने पे मुझे 56 मिला, ठीक है। चेक कर लो, 8 - 2 मीन्स 6, 8 - 3 मीन्स 5। अब 9 ए का अगर पाना है तो 9 डिवाइड हो के आया, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यही रहेगी आपका ए का वैल्यू, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे तक, ओके।